हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है ना। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, आप ये फोटो देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें वो एक टेबल पर बैठे हुए हैं और इतनी सारी फाइल्स उनके सामने रखी हुई हैं। ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये एक बहुत लंबे समय की लड़ाई के बाद में, जब पहले कभी ट्रंप पर महाभियोग चला था, उसके बाद में फिर चुनाव की सिचुएशन बनी, ट्रंप पर गोली चली, जो कि ट्रंप उसमें बाल बाल बच गए। उन सब चीज़ों के बाद ट्रंप जब दोबारा से यूएसए के राष्ट्रपति बने, तो ट्रंप ने बैक टू बैक बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया, जो कि साफ तौर पर दर्शाते हैं पूरी दुनिया को कि ट्रंप पॉलिसीज बहुत ज़्यादा, ट्रंप की जो पॉलिसीज है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। अब इन सब से अलग आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन की बहुत ज़्यादा टाइम से लड़ाई चल रही है और बहुत सारे इसमें नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। रशिया ने बहुत सारा क्षेत्र यूक्रेन का कब्जा लिया और रशिया के भी बहुत सारे सोल्जर इसमें मारे गए। और आप सबको पता ही है कि इस पूरी लड़ाई के दौरान नाटो रशिया के खिलाफ था, अमेरिका रशिया के खिलाफ था, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस हिसाब से बदली कि जैसे ही ट्रंप की अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने की घोषणा हुई, तो मैं ये मानता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुश हुआ होगा वे व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, देखो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भारत का डिफेंस बजट है वो तकरीबन $78 बिलियन के आसपास है, लेकिन यहाँ से आंकड़े के अनुसार मैं आपको बताऊं तो पिछले सालों में जो लड़ाई हुई है, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन को लड़ने के लिए केवल पैसा दिया है वो करीब $175 बिलियन, जिसके चलते यूक्रेन को ये लगने लगा कि अब मैं बहुत सालों तक रशिया से लड़ाई को जारी रख सकता हूँ, मुझे क्या कमी आने वाली है, मेरे पास सारे हथियार, सारी चीज़ लड़ने के लिए सब कुछ है, मेरे पास पैसा। इन सब के सपोर्ट को लेकर आज तक यूक्रेन ने जो लड़ाई लड़ी है उसको जारी रखा। नाटो ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, लेकिन अब सिचुएशन बदली जैसे ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस आए, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की घोषणा हुई और ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करे बैक टू बैक और लगे हाथ ही यूक्रेन को जो फंडिंग की जा रही थी उस पर जो है रोक लगा दी। ठीक है, और यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के देशों के लिए 90 दिन तक फॉरेन एड फंडिंग को रोक दिया, जिसमें केवल इजराइल और इजिप्ट को छोड़ दिया। इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया के लिए 90 दिन तक फॉरेन एड फंडिंग अमेरिका के द्वारा रोक दी गई। इसके अलावा ट्रंप ने बोला कि ये वॉर जो है अनफॉर्चुनेट, ये वॉर बेकार है, वॉर कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, इसका दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि बैठकर बातचीत करके सेटलमेंट करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए था। ये सारी सिचुएशन जियोपॉलिटिकली बदल गई। देखो ट्रंप जो है वो डील करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने ये वाली बात बोली कि हम रूस से बैठकर बात करते हैं, डील करते हैं। और यहाँ तक कि आप इमेज देखो कि ट्रंप ने यूक्रेन को, जेलेंस्की को ये तक सजेस्ट किया, ठीक है, ये देखो मैं आपको शो करता हूँ कि ट्रंप सजेस्टेड जेलेंस्की शुड नॉट हैव फाउट अगेंस्ट रशियन इन्वेजन। ठीक है, आप इसको पढ़ो कि ट्रंप ने बोला कि पहली बात तो यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट वापस लड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। जेलेंस्की को पता था कि रशिया बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि होगी, उसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि देखो जो पैसा यूक्रेन के पास लड़ाई लड़ने के लिए आया, उस पैसे से अमेरिका की जो डिफेंस कंपनी है उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाया, बहुत मालामाल हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जो भी लड़ाई के लिए हथियार खरीदे जाते थे वो कंपनी यूक्रेन को देती थी, उनको पता था ये पैसा कहाँ से जा रहा, ठीक है, और कहाँ वापस आ रहा है। और लास्ट में जाकर निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं। व्लादिमीर पुतिन को जो हिस्सा कब्जाना था उन्होंने कब्जा लिया, ठीक है। यूक्रेन के बहुत ज़्यादा सिविलियंस इसमें मारे गए, रशिया के सोल्जर मारे गए। और देखो जब इस तरह की स्टेटमेंट आई तो सवाल बनता है कि पुतिन का इसमें क्या रिएक्शन रहा, पुतिन की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही। तो आप ये आर्टिकल क्लियरली देख पाओगे जिसमें पुतिन ट्रंप से नेगोशिएशन को लेकर, बातचीत को लेकर बिल्कुल तैयार है, ठीक है। और पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप होते तो ये वॉर की सिचुएशन ही नहीं बनती, ये यूक्रेन का क्राइसिस ही नहीं होता। क्योंकि देखो जो टाइम पीरियड था ना, पहले ट्रंप थे, फिर इम्पीचमेंट लगा, फिर जो बाइडेन आ गए, उसके बाद में ट्रंप आ गए। तो पुतिन का कहना है कि ये जो बाइडेन वाला एरिया, अगर इसमें ट्रंप होते तो ये क्राइसिस की सिचुएशन ही नहीं बनती, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये सिचुएशन किस तरीके से बदली। पिछले 2 सालों से लड़ाई की इतनी ज़्यादा सिचुएशन बनी हुई थी, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका और कहाँ जाकर एंड होगा। लेकिन जैसे ही राजनीति बदली, जैसे ही बाइडेन हटकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप बने, 2, 4, 5 दिन में ही इतनी बड़ी वॉर को रोकने का नंबर या इतनी बड़ी वॉर को रोकने के लिए बातचीत करने की तैयारी होने लगी। मैं ये कहूँगा अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ट्रंप की बहुत बड़ी पावर,
बहुत बड़ी नेगोशिएट करने की राजनीति, बातचीत करने का तरीका, डील करने का तरीका एक सफल राजनीति को दर्शाता है। पुतिन ने बोला है कि मैं जल्द से जल्द बातचीत करूंगा, जल्दी से जल्दी मिलेंगे, हम एक समिट करेंगे, यूक्रेन वॉर को लेकर बात करेंगे। लेकिन देखो, वर्तमान सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अभी लड़ाई चल रही है। रशिया पूरी दुनिया की बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी रखता है। जब तक ये बातचीत पूरी नहीं हो जाती, हो सकता है तब तक और किसी लैंड पर कब्जा रशिया कर ले, लेकिन जल्दी ही इसको लेकर बातचीत करने के प्रयास करे जा रहे हैं। लड़ाई को रुकवाने की तैयारी हो रही है। लेकिन दोस्तों, एक और बात यहाँ पर मेंशन करने वाली है कि ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको ध्यान होगा, बहुत टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ट्रंप पर गोली चली थी और ट्रंप के कान को गोली छूकर गई थी। अगर वो गोली ट्रंप को लग जाती, ये सब कुछ बदल सकता था जो आज वर्तमान में हो रहा है। अगर वह गोली ट्रंप को लग जाती तो हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बदल गई होती और ट्रंप की जगह कोई ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट बनकर आ जाता जो कि इसको रुकवाने के लिए प्रयास ही नहीं करता, तो सारी सिचुएशन बदली हुई होती। लेकिन वर्तमान में अगर ये हो पाया है, वॉर रुक गई अगर, तो रशिया एक बहुत बड़ी जीत अपनी सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, 2 सालों की लंबी लड़ाई के बाद में ये वॉर की सिचुएशन रुक जाएगी। अब इन सब चीज़ों के साथ में रशिया पूरी दुनिया को ये बता देगा, यूरोप को और बाकी देशों को बता देगा कि अगर कल को रशिया की सिक्योरिटी पर आप हमला करोगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब देखो, इस तरह की खबरें आने से यूक्रेन के जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात ये हो सकती है कि वो अब खुलकर जी पाएंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को या अपनी जो ग्रोथ है उसको बेहतर कर पाएंगे। देखो, हुआ कहने का मतलब ये है कि हुआ तो गलत ही है। ठीक है, रशिया से जो यूक्रेन की वॉर चली है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक तो नहीं थी। जो सिविलियंस थे उनके लिए थोड़ा सा लगता ही है कि उन्होंने कैसे वो टाइम जिया होगा, कैसे वो चीज़ें हुई होंगी। लेकिन आज के टाइम में अब सब रुकने को है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, ये पूरा टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, जियोपॉलिटिकली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको मैं कवर करता रहूँगा। आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर से कंटिन्यू कर दिया हमने। और साथ ही में इसके ना एक चीज़ और, अब उत्तराखंड पीसीएस का स्टैटिक भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है और राजस्थान तो मैं पढ़ाई। चलिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।